नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग हाई स्कूल में पूछी जाने वाली कुछ रचनाएं और उनकी विधा व लेखक के बारे में जानेंगे। अभी तक की बोर्ड में जितनी भी पूछी गई रचनाएं हैं उन सभी का धीरे धीरे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज कुछ रचनाओं को लेकर, कुछ लेखकों के नाम लेकर और उनकी रचनाएं लेकर। किस विधा की है यह भी देखना है, ठीक है। तो आपसे सवाल क्या पूछ सकता है, बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित रचना किस विधा की है। यह रचना किस विधा की है। जैसे पूछ दिया गोदान किस विधा की है, तो गोदान उपन्यास है, तो विधा क्या हो गई, उपन्यास। इसी प्रकार पूछ सकता है कि इस रचना के लेखक कौन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है अपनी खबर, किस विधा की रचना है, आत्मकथा। और पूछ देगा इसके लेखक कौन है, तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र। तो यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले हम लेखक के नाम से शुरू करते हैं, देखते हैं जो उनकी बोर्ड में पूछी गई रचनाएं हैं हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो अब तक की बोर्ड में सभी पूछी गई रचनाएं आपको एक एक करके यहाँ पे मिल जाएंगी। तो देखिए लेखक कौन है, पहले पांडे बेचैन शर्मा उग्र। पांडे बेचैन शर्मा उग्र, इनकी जो रचना है अपनी खबर, और किस विधा की है, आत्मकथा विधा। तो इस विधा की रचना, मतलब यह विधा कौन सी है, आत्मकथा, याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद है एक नाभा दास। नाभा दास, इनकी रचना का नाम क्या है, अष्टयाम। और यह क्या है, ब्रज भाषा का गद्य है। ब्रज भाषा का क्या है, गद्य। गद्य मतलब आप जानते हैं जो कहानी स्वरूप में लिखा जाता है उसे गद्य कहते हैं। तो कहानी स्वरूप या उपन्यास स्वरूप, यह सभी क्या गद्य विधाएं, मतलब कहानी, जो यात्रा वृत्तांत और क्या उपन्यास, नाटक, ये सभी क्या हैं, गद्य विधाएं हैं, ठीक है। तो ब्रज भाषा में लिखा हुआ गद्य है। अधिकतर गद्य ब्रज भाषा में जो आपको पद्य मिलते हैं, लेकिन इन्होंने नाभादास ने ब्रज भाषा में क्या लिखा है, गद्य लिखा है, ठीक है। आइए फिर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप तो इस रचना से परिचित हैं, अशोक के फूल के। अशोक के फूल, अशोक के फूल किस विधा की रचना है, ललित निबंध। यह क्या है, ललित निबंध। इसके बाद एक रचना कुटज, यह भी क्या है, ललित निबंध है। इसके बाद देखिए अगली रचना अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा। अब इसमें अब बाणभट्ट की आत्मकथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे यह दोनों क्या हैं, उपन्यास हैं। यह दोनों अमान दास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा दोनों क्या हैं, उपन्यास है। इसके बाद देखिए, और यहाँ पे आप यह अशोक के फूल याद रख लेंगे, ठीक है। जहां स्टार लगा रहे हैं उसे भूलना नहीं है। फिर जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती अथाह सागर। अथाह सागर रचना है, यह किस विधा की है, आलोचना विधा की है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद दूसरी रचना है हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार, यह सभी रचनाएं बोर्ड में पूछी गई हैं। हिमालय की पुकार किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, जिसके सबसे बड़े लेखक राहुल सांस्कृत्यायन माने जाते हैं। तो अब देखिए इसके बाद देखिएगा जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। यह तो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, तो इनकी जितनी भी रचनाएं यहाँ पे लिखी गई सभी को याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहली रचना है क्या, चंद्रगुप्त। और क्या है, स्कंदगुप्त। फिर क्या है, अजातशत्रु। फिर क्या है, ध्रुव स्वामिनी। फिर क्या है, राजश्री। फिर क्या है, जनमेजय का नाग यज्ञ और एक घूंट। यह सभी की सभी नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, नाटक विधा की। फिर देख लीजिएगा, सभी याद रहनी चाहिए, ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है वहां पे स्टार लगाते हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी। यह चार रचनाएं तो एकदम से आपको ना, जैसे यहाँ ये घूंट लिखा है तो घोंट जाना है इसको, ठीक है, निगल जाना है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं। और अन्य रचनाएं राजश्री नाटक विधा की जो है, राजश्री, जनमेजय का नाग युद्ध और एक घूंट, यह भी नाटक विधा की रचना है। फिर देखिए कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है। काव्य है तो यह पद्य है। यह क्या है, एक पद्य है। कामायनी एक महाकाव्य है और जयशंकर प्रसाद का एकमात्र महाकाव्य कामायनी है, ठीक है। और इसी को अंतिम महाकाव्य भी अभी तक का माना जाता है। इसके बाद से कोई ऐसी रचना नहीं है जिसे महाकाव्य का रूप दिया जा सके। इसके बाद देखिए इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, तो कंकाल है, तितली है, इरावती है। इरावती जो है इनका अपूर्ण उपन्यास है, तो इसको याद रखेंगे, कंकाल, तितली। और यहाँ पे कंकाल का जो है स्टार लगा दीजिएगा, कंकाल पे, ठीक है। इसके बाद कहानी है जो बोर्ड में पूछी गई है, आकाशदीप किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। कहानी है, पुरस्कार कहानी है, ठीक है। तो यह दोनों कहानियां नीचे हैं और यह उपन्यास हो गया। फिर कामायनी याद रखिएगा, महाकाव्य है, यहाँ पर भी स्टार आपको लगाना है, ठीक है। तो जितना स्टार लगा है इसे भूलना नहीं है, तो एक बार स्टार वाले को फिर से पढ़ देते हैं। तो अशोक के फूल किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसके बाद
आपको देखना बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। फिर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, यह 4 के 4 क्या हैं? यह है 4 के 4 नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। फिर कामायनी एक महाकाव्य है, कामायनी एक क्या है? महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। फिर कंकाल इनका एक उपन्यास है। फिर आकाशदीप कहानी इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा, ठीक है, आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए आगे कौन से लेखक हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी क्या रचना है? गेहूं और गुलाब, यह है निबंध, क्या है? निबंध है, ठीक है। इसके बाद है पतितों के देश में, पतितों के देश में क्या है? विधा, उपन्यास। इसके बाद पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृतांत, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र, ठीक है। इसमें एक रचना याद रखिएगा, वह है गेहूं और गुलाब, अच्छे से याद रखिएगा, बाकी भी पूछी गई हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए बाबू गुलाब राव, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, इनकी क्या रचना है? नवरस, आलोचना विधा की रचना है। नर से नारायण निबंध है। इसके बाद यह याद रखिएगा मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है, मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है, यह याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको मेरी असफलताएं और राम वृक्ष बेनीपुरी में गेहूं और गुलाब याद रखना है। विधा भी याद रखनी है, रटना तो सभी है लेकिन मुख्य जो है प्रमुख हम स्टार लगा रहे हैं। महादेवी वर्मा, इसके बाद इनकी हर रचना याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अतीत के चलचित्र, पथ के साथ, रेखा चित्र में आएंगे। और फिर इसके बाद श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण विधा की रचना है। इसके बाद 2 कविता संग्रह हैं इनके, यामा और नीरजा, यामा और नीरजा। तो यहाँ पे याद रखना है आपको क्या? अतीत के चलचित्र, अच्छे से याद रखना है। इसके बाद यहाँ याद रखना स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, और यहाँ पर याद रखिएगा यामा और नीरजा, यामा और नीरजा। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार जो स्टार लगाए उन्हें फिर से देख लेते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध विधा की है, राम वृक्ष बेनीपुरी की है। फिर मेरी असफलताएं किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। और कौन सी विधा है? आत्मकथा है। फिर अतीत के चलचित्र क्या है? रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा का। स्मृति की रेखाएं संस्मरण विधा की रचना है, महादेवी वर्मा की। 2 कविता संग्रह महादेवी वर्मा के, यामा और नीरजा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे भारतेंदु जी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनके देखिए रचनाएं क्या है? अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, भारत जननी, भारत जननी। और क्या है? भारत दुर्दशा, यह नाटक विधा की रचना है। इसमें जो मुख्यतः आपको ज्यादा याद रखना है वह है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। तो यह नाटक विधा की रचनाएं हैं, तो यह दोनों ज्यादा याद रखेंगे, ठीक है। बाकी यह भी याद रखना है प्रेम योगिनी, भारत जननी। इसके बाद है मुंशी प्रेमचंद, तो एक ऐसे व्यक्ति जिनके नाम से इतिहास में, हिंदी इतिहास में काल चलता है, ठीक है। तो उपन्यास के लिए काल का विभाजन इन्हीं के नाम से किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा मुंशी प्रेमचंद, पहले उपन्यास देखते हैं क्योंकि इनका ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन से हैं, क्या चीजें हैं, कौन सी रचनाएं? उपन्यास। तो यहाँ पे सभी उपन्यास इनका रट लीजिएगा। गोदान, सेवा सदन, गबन, प्रेमाश्रय, प्रेमा, रंगभूमि, कायाकल्प, मंगलसूत्र, यह सभी इनके क्या हैं? उपन्यास। और आपको पता ही है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? गोदान है, ठीक है। और सेवा सदन, गबन, गबन याद रखिएगा, प्रेमाश्रय, प्रेमा, रंगभूमि, कायाकल्प। और यह याद रखिएगा कि मंगलसूत्र इनका जो है अपूर्ण उपन्यास है। इसे लिखते समय इनकी जो कुछ लिखा है इसमें और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, तो यह अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। तो यह मंगलसूत्र हो गया। जैसे जो जयशंकर प्रसाद का कौन सा है अपूर्ण? इरावती। कौन है? इरावती, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इनकी कहानियां कुछ हैं, तो कहानियां बहुत सारी लिखी है इन्होंने, लेकिन कुछ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वह याद रख लीजिएगा। जैसे कफन, कफन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ज्यादा याद रखिएगा। फिर प्रेमांजलि, मानसरोवर, पंच परमेश्वर, यह आदि कहानियां हैं, ठीक है। अब इनके नाटक हैं, तो नाटक ज्यादा नहीं लिखे हैं लेकिन जो लिखे हैं 1-2 याद रखिएगा। जैसे करबला पूछा जाता है तो करबला नाटक याद रख लीजिएगा। प्रेम की वेदी नाटक, ठीक है। तो यह मुंशी प्रेमचंद की क्या हो गई? कृतियां हो गई, जिसमें यह नाटक, यह कहानियां, यह उपन्यास, तो ठीक है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी आते हैं। इनकी जो मेन रचना, मुख्य रचना, इसको तो आपको दिमाग में हमेशा बिठा के रखना है, तो पूछी ही जा सकती है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। क्या है यह? निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है, ठीक है। तो कुछ निबंधों के नाम भी जान लीजिए
देखिए इनके संस्कृत के 4 अध्याय अलग से पूछे जाते हैं कि बताइए संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। इसके बाद अगला आप एक निबंध देख लीजिए इनका, उजली आग, और क्या है? रेती के पुल, यह भी क्या है? निबंध है। इसके बाद सीपी और शंख इनका एक काव्य है, सीपी और शंख, ठीक है। इसके बाद मोहन राकेश जी को देख लीजिए, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, यह इनका पहला नाटक है और इसी से इन्होंने धूम मचा दिया था, तो इसको याद रख लीजिएगा अच्छे से। फिर लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस इनका एक नाटक है। इसके बाद एक कहानी इनकी बड़ी फेमस है, अंडे के छिलके, अंडे के छिलके। तो मोहन राकेश के जो उपन्यास नाटक है याद रखिएगा, नाटक कौन से हैं? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन में अगर आप नाटक पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन नाटक है, जिसमें 2 कैरेक्टर आएंगे, एक आएगा विलोम, एक आएगा कालिदास, ठीक है। तो मोहन राकेश का यह आप याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए स्टार वाले, तो कौन कौन से हैं? भारतेंदु जी के तो अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा दोनों क्या है? नाटक हैं, ठीक है। प्रेम माधुरी इनका एक काव्य, प्रेम माधुरी इनका क्या है? एक काव्य है। और भी काव्य हैं तो प्रेम माधुरी आपको याद रखना है। फिर मुंशी प्रेमचंद जो कि उपन्यास के लिए फेमस है, तो इनका उपन्यास गोदान, सेवा सदन, गबन, प्रेमाश्रय, प्रेमा, रंगभूमि, कायाकल्प, मंगल सूत्र। इसमें मैं क्या कहूँ, एक आप रटिए, इसमें सब रटिए, ठीक है। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद की कहानी तो सबसे ज़्यादा याद रखना है कफन को, तो कफन ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। प्रेम, इसके बाद प्रेमांजलि, मानसरोवर, पंच परमेश्वर, और करबला इनका नाटक है। करबला इनका क्या है? नाटक है। प्रेम की बेदी भी नाटक है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, तो इनका निबंध संग्रह याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। इसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय क्या है? इनका एक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनका क्या है? एक निबंध है। इसके बाद सीपी और शंख काव्य है। इसके बाद मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस इनके नाटक है, और कहानी के रूप में याद रख लीजिएगा अंडे के छिलके। एक कहीं देख लीजिए, आवारा मसीहा कहाँ लिखे हैं? तो यहां देख लीजिए, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो यह याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है, ठीक है। अब यहां से यह सभी रचनाएं आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका अभी मैं हटूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इन्हीं रचनाओं को। इसके बाद आगे हम 1-2 वीडियो में और इसे समाप्त करेंगे। तो 1-2 वीडियो में हम पूरी रचनाएं जो बोर्ड में पूछी गई हैं सबको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।